वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करने जा रहा हूँ इलास्टिसिटीज, टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली मैं बात करूँगा यानी जो काइंड्स होती हैं इलास्टिसिटीज की वो क्या होती हैं और हम किस किस तरह से इलास्टिसिटीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखें जी, इलास्टिसिटीज माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो सिस्टम होता है। पहले मैं इलास्टिसिटी समझा देता हूँ। इलास्टिसिटी ये होता है कि जो आपकी डिमांड के अंदर खिंचाव पैदा करता है वो कहलाता है इलास्टिसिटी। देखें जी, इलास्टिसिटी क्या होती है कि आपके पास क्या होता है, एक मार्केट वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज आए, कुछ ऐसा चेंज आए जिससे आपका रिस्पांस चेंज हो जाए, यानी आपकी गुड्स का रिस्पांस चेंज हो जाए या आपकी डिमांड का रिस्पांस चेंज हो जाए, वो इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी क्या होती है, जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, यानी आपकी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है, डिमांड कम हो रही है, बढ़ रही है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके लिए क्या करती हैं, वो आपके लिए एक ऐसा एलिमेंट क्रिएट करती हैं कि वो इलास्टिसिटीज कंसिडर की जाती हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात कर लेते हैं जी इलास्टिसिटी के बाद अगर हमारी नेक्स्ट बात होगी तो वो होगी प्राइस इलास्टिसिटी के ऊपर। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो प्राइस इलास्टिसिटी पे बात करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, आपकी डिमांड के अंदर जो शिफ्ट आ रहा होता है, वो शिफ्ट कैसे आता है कि आपका जो किसी दो कमोडिटीज की प्राइस है और लोग जो है वो एक कंज्यूमर जो है वो एक गुड को छोड़कर दूसरी गुड को प्रेफर करने लगता है क्योंकि वो उसे जो है कम लग रही होती है या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसे बहुत अच्छी लग रही होती है, तो वो उस तरफ मूव कर जाता है। यानी जो आप देखें, अगर उसको देखें, अगर कि आपको कंज्यूमर है, कंज्यूमर को क्या लगता है कि कंज्यूमर जब प्राइस के ऊपर देख रहा होता है तो आपकी डिमांड शिफ्ट कैसे हो रही होती है कि आपका जो कंज्यूमर होता है वो उस गुड को प्रेफर करने लगता है जिस गुड को वो प्रेफर करना चाहता है एज ए प्राइस, एज कम्पेयर टू प्राइस। ये आपकी इलास्टिसिटी होती है। इससे क्या होता है, आपकी डिमांड में एक अजीब सा चेंज आ जाता है। वो चेंज जो है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपको जो है वो कंडीशन यहाँ एक क्लियर करता चलूँ, दूसरी होती है जी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कंज्यूमर की जब इनकम ज़्यादा होती है या कम होती है तो उसके हिसाब से भी आपका जो डिमांड है वो शिफ्ट हो जाती है और आपका डिमांड का एक ऐसा बिहेवियर पैदा होता है जो इनकम इलास्टिसिटी कहलाता है। बेसिकली इसके फार्मूलाज भी हैं मगर हम फार्मूलाज को फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम जो है इसको क्लियर कर रहे हैं कि बेसिकली हम कहाँ कहाँ डिस्कस कर सकते हैं। असल में जब हम लॉस पढ़ेंगे ना तो ये तमाम टर्म्स आपको वहाँ कोलैप्स करेंगी, तो हमें कोशिश ये होगी कि हम ये टर्म आपको यहाँ क्लियर कर दें ताकि फिर हम लॉ पढ़ रहे हो तो हम जब इसका नाम लेते हो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकम इलास्टिसिटी लगा रहे हैं या हम कोई भी ऐसी डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं जो आपको डिमांड से डिटरमाइन करने को मदद कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, आपके पास जो इसकी कंडीशन है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, बेसिकली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होती है कि जब कंज्यूमर ने किसी एक गुड की जगह कोई दूसरी गुड के ऊपर जा रहा होता है, शिफ्ट हो रहा होता है एज कंपेयर टू देयर प्राइस, यानी प्राइस के ऊपर वो प्रेफर कर रहा होता है और वो एक गुड को छोड़कर किसी दूसरी कमोडिटी को ले लेता है क्योंकि उसकी प्राइस कम होती है, तो उस सूरत में हम ये समझ सकते हैं कि ये आपकी जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे एक सुपर स्टोर पर दो साबुन रखे हुए हैं और एक साबुन जो है वो 80 रुपए का और एक साबुन जो है 40 रुपए का, तो कंज्यूमर जब 40 रुपए वाला साबुन को लेना शुरू करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो 40 रुपए वाला साबुन होगा उससे क्या होगा, आपकी जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि लोग जो 40 वाले को ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा आ रही होगी उसमें। इसी तरह अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि इनकम इनकम जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या किस तरह से होगी, वो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स की 20 रुपए अर्निंग है, ठीक है, और मार्केट से उसका राशन है 2 रुपए का, ठीक है, तो वो 2 रुपए में 3 रुपए का भी अगर राशन ले लेगा तो ऑलमोस्ट उसको महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो राशन को लेता है और वो कहता है कि जिसकी तनख्वाह है 20 रुपए और राशन की कीमत 40 रुपए है, तो ऑलमोस्ट वो कोशिश ये करेगा कि वो 3 से 4 रुपए के अंदर अपने राशन को कंप्लीट करे क्योंकि उसके जो अर्निंग है उसकी अकॉर्डिंग उसकी जो कंडीशन होगी वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जब उसको कोई डिसीजन लेता है या कोई स्टेप टेकिंग करता है तो स्टेप टेकिंग की वजह से उसकी जो डिमांड होती है वो डिमांड बहुत ज्यादा अबॉलिश करती है, मतलब बढ़ जाती है, कम होती है, उस तरह से वो बहुत ज्यादा रिएक्टेड होता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं जो इसकी फर्स्ट हमने बात की थी प्राइस इलास्टिसिटी पे, तो प्राइस इलास्टिसिटी ये होती है बेसिकली कि आपके पास जो इकोनॉमी में चीजें मौजूद होती हैं,
जैसे कि मेरे पास कोई एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, मैंने कह दिया कि जी मेरे पास लिमिटेड आइटम मौजूद है, मैं लिमिटेड आइटम मौजूद है, अब उसकी क्वांटिटी में ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा। कंज्यूमर तो क्या करेगा, जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो ऑलमोस्ट जो कंज्यूमर होगा वो उसकी डिमांड बढ़ने के बाद उसकी जो प्राइस होगी वो हाई पे करने के लिए भी तैयार होगा, क्योंकि उस चीज की डिमांड बहुत हाई होगी। जैसे लेट सपोज अगर मैं कह देता हूँ मेरे पास एक जीन्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक जीन्स है, वो लिमिटेड एडिशन में आई है। तो जब लिमिटेड एडिशन में आती है तो आपने देखा होगा कि जब कोई लिमिटेड एडिशन में चीज आती है तो ऑलमोस्ट ओवरऑल वर्ल्ड में महंगी होती है, यानी पूरी दुनिया में महंगी होती है। तो इसीलिए वो होती है कि लिमिटेड एडिशन, तो लिमिटेड एडिशन में ये होता है कि वो कोई जीन्स आई, ठीक है, वो उसका एक स्पेसिफिक तरीका है और एक स्पेसिफिक तरीके से वो बनी हुई है, उसका एक स्पेसिफिक डिजाइन है। अब वो कंपनी ने अभी अभी वो प्रोडक्ट लॉन्च हुई, ठीक है, लोग कंज्यूमर को इश्तेहार वगैरह चलाया, स्ट्रेटेजी दी और कंज्यूमर ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। अब जब कंज्यूमर ने उसको डिमांड किया तो ऑलमोस्ट उसके पास इतना सामान तो मौजूद था नहीं, तो उसने क्या किया, उसने उसकी प्राइस हाई कर दी, क्योंकि उसको पता चल गया कि यार ये डिमांड बढ़ रही है, तो लोगों को प्राइस हाई करोगे तो डिमांड को होल्ड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इस तरह से समझ सकते हैं कि वो इस तरह से होता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये हम इसलिए समझ रहे हैं, ये हमारे समझने की वजह ये है कि हम लोगों ने आपको ये क्लियर करना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि बेसिकली इलास्टिसिटीज होती क्या हैं, इलास्टिसिटीज को कैसे कैसे स्टडी किया जाता है, इनके फार्मूलाज जो हैं वो फार्मूलाज हम फर्दर डिस्कस करेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा जो डिस्कशन है वो कितनी वाइजर है। ठीक है, हम इसको बाद में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो है वो जब हम लॉस पढ़ रहे होंगे तो हम जब इसका टर्म्स यूज करेंगे तो कम से कम आप लोगों को ये चीज अंदाजा होगी कि ये टेक्निकल टर्म्स जो हैं ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हैं और काफी ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव साबित होंगी। तो इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कशन कर रहे थे और ये हमारी डिस्कशन इसीलिए इतनी वाइजर हुई और हमने कहा कि आपको एक क्लियर कंसेप्शन दें कि ये बेसिकली इलास्टिसिटीज होती क्या है और उनको किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। जब हम उनको डिटरमाइन करेंगे तो जब हम उनकी टर्म्स ले रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये टर्म्स इस तरह से डील की जाती हैं।